हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनीता और 2022 के मेरे इस पहले वीडियो में आप सबका स्वागत है। 2021 मुझे उम्मीद है आप सबका अच्छा बीता होगा और 2022 आप सबका अच्छा बीते। इसके लिए मेरी ऑल द बेस्ट, मेरी सारी विशेस आप सबके साथ में हैं। मैं उन सबको भी बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने 2021 के अंदर अपनी गाड़ी खरीदी और 2022 में जो प्लान कर रहे हैं अपनी गाड़ी खरीदने के लिए। सो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी ड्राइविंग। आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में और एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर आप सबको सुनाना चाहती हूँ। 2021 के अंदर जो हुआ मेरे साथ में वो इस पर्टिकुलर बुक में एक्चुअली है, द इनविजिबल मेजॉरिटी इंडियाज एबल्ड डिसेबल्ड। इस किताब में मेरा मेंशन है और मैं खुश हूँ आप सबके साथ शेयर करते हुए कि पेज नंबर 65, 144 एंड 242 इसके ऊपर मेरे बारे में कुछ लाइनें, कुछ पैराग्राफ्स, कुछ पेजेस जो ऑथर्स हैं सी के मीना और फेरोज, उन्होंने लिखे हैं। ये किताब हम सबको पढ़नी चाहिए क्योंकि ये किताब डिसेबिलिटी के ऊपर है और इस किताब के अंदर डिसेबिलिटी के बारे में बचपन से लेकर बड़े होने तक, जॉब से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, लाइफ इन जनरल, इन सब से रिलेटेड काफ़ी कुछ इसके अंदर मेंशन किया हुआ है और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ में है। मेरा एग्जांपल इसमें है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उनका एग्जांपल इसमें है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस किताब को ज़रूर अपने लिए मंगवाएं, एक कॉपी अपने पास में रखें। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, प्लीज़ ऑर्डर करिएगा और अपने लिए मंगाइएगा। जो पेज नंबर 65 पे मेरा मेंशन है उसका चैप्टर का नाम है सिबलिंग रिलेशनशिप्स। डिसेबिलिटी जब मुझे हुआ तो मेरे भाई बहन मेरे से छोटे हैं, उनकी लाइफ के ऊपर मेरी डिसेबिलिटी का क्या इम्पैक्ट रहा है इसके अंदर मेंशन किया गया है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज जरूर पढ़िएगा और वो रिकॉल करिए अगर आपने बचपन में डिसेबिलिटी एक्सपीरियंस करी है कभी, तो आप शायद रिलेट कर पाएंगे। बहुत सारे और चैप्टर्स भी हैं, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, प्लीज उनको जरूर पढ़ना। इंक्लूजन ये था 2021 का बहुत बड़ा एक आउटकम रहा 2021 का, ऑथर्स ने लिखा। सो उनको थैंक यू। और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मैंने प्रैक्टिस करी क्योंकि 2020 के अंदर जब हम लोग कोविड से जूझ रहे थे सारे जने, तो काफी ना एंजाइटी और एक रेस्टलेसनेस टाइप का टाइम था। एग्जैक्टली हम क्या करें अपनी इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को वेंट आउट करने के लिए। तो मैंने वीडियोस कुछ देखे और कुछ और यूट्यूबर्स के, और मुझे पता चला कि देयर इज अ हैबिट विच वी कॉल इज जर्नलिंग। ये जर्नलिंग प्रैक्टिस मैंने जो है 2021 के जनवरी 1 से स्टार्ट करी और मैंने ऐसा एक प्लानर मंगाया अपने लिए। इस प्लानर में हर दिन का कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, इसमें विजन बोर्ड लिखा हुआ है, हम कौन सी हैबिट को कर रहे हैं, हम क्या दिन में करे हैं, हर दिन का एक तरीके से लेखा जोखा हम इसमें डाल देते हैं। मैंने एक्चुअली वही किया और जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 31 तक जब मैंने इसका लेखा जोखा, अपना जो डेली हैपनिंग रूटीन मेरा रहा, जो भी मैंने कुछ किया इसमें, कुछ बनाया, कुछ खाने के लिए बनाया, कुछ पढ़ा, कुछ नेचर के साथ में मैंने अपना टाइम स्पेंड किया, या जो भी कुछ मैंने किया, जिससे भी बात करी, जो भी मेरी फीलिंग रही उस टाइम में, मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा। और जब मैं आज इसको पीछे देख रही हूँ मुड़ के, एज एन लाइक 221 को 2021 को मैं अगर रिफ्लेक्ट करती हूँ, तो ये एक ऐसी चीज मुझे नजर आई कि इमोशनली एक्सट्रीमली फुलफिलिंग थी। क्योंकि अब मैं पूरा अगर पूरा जो 2021 है उसका एनालाइज करूं, तो इसके अंदर एक तो डॉक्यूमेंटेशन है उसका, और अपनी फीलिंग्स को मैं समझ पा रही हूँ कि मैंने कब गुस्सा किया, कब मैंने प्यार से बात करी, कब मैंने क्या चीज करी। एक एक रिपोजिटरी अब मेरे पास रेडी है और मैंने सोचा है कि मैं ये हर साल करूंगी। मैंने ऑलरेडी अपने लिए इस साल का जो जर्नल है वो मंगा लिया है और मैंने स्टार्ट कर दिया लिखना। काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है ये। इसका एक एक और इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आपको बताती हूँ। तो हुआ यूँ था कि मेरे को ना मार्च में 2021 मार्च में मैं चंडीगढ़ गई थी, मेरे ऊपर एक शो होने वाला था। मैं वहां गई, चंडीगढ़ पहुंच गई और पूरा कोविड का पीक सेकेंड वेव उस समय स्टार्ट ही होने वाला था और मैं वहां पहुंची हूँ। और मैं अपनी डायरी ये लेके नहीं गई अपने साथ में क्योंकि ये थोड़ी हैवी होती है, तो मेरे को लगा कि मैं कम सामान के साथ में ट्रैवल करूं। तो मैंने एक छोटी डायरी अपने साथ रख ली थी और मैंने उसके अंदर लिखना शुरू किया।
वो शो एक्चुअली क्या हुआ, कैंसिल हो गया। मेरे को पंजाबी आती नहीं है बोलनी इस कारण से, और उनको एक पंजाबी ऑडियंस के लिए पंजाबी स्पीकर चाहिए था, और मुझे पंजाबी नहीं आने के कारण से उन्होंने वो शो कैंसिल कर दिया मेरे ऊपर। बहुत सारे उन्होंने और एपिसोड शूट किए, लेकिन मेरे ऊपर वो शूट नहीं हो पाया। और क्योंकि मैं बड़ी एक्साइटमेंट के साथ जयपुर से चंडीगढ़ गई थी और वो शूट होना था, शूट जब कैंसिल हुआ तो मुझे बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा आया। उस जो डायरी में लेके गई थी मैंने उसके अंदर लिख लिया, ये सोच के कि जब मैं वापस अपने घर आऊंगी तो मैं इसको इस डायरी से दूसरी डायरी के अंदर ट्रांसफर कर दूंगी, लिख लूंगी। जब मैं लिखने लगी तो मैंने एग्जैक्टली वो चीज जो उस दिन थी, जो मैंने एक्सपीरियंस करी थी, जो मार्च एंड का एक्सपीरियंस था, मैं उसको एज इट इज ट्रांसलेट करके ओरिजिनल जो डायरी है उसमें नहीं लिख पाई। मुझे एक्चुअली ऐसा फील हुआ कि मैं 5 दिन बाद जब मैं पूरा एक छोटी डायरी से इस मेन डायरी में अपना डेटा ट्रांसफर कर रही हूँ, लिख रही हूँ सेम चीज, मेरे को वो जो गुस्सा, मेरी जो फीलिंग कंप्लीटली खत्म हो चुकी थी। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि अगर हम लिखते हैं और उसको जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि वो दिन हमें एक उबाल आया था गुस्से का, और 4 दिन बाद उसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं है हमारी जिंदगी में, जबकि वो मेरे लिए बहुत बड़ा इवेंट था। शो आता तो शायद मुझे खुशी होती, बहुत खुशी होती, लेकिन वो नहीं हुआ। उस दिन गुस्सा आया, लेकिन जब बाद में मैं उसको देख रही हूँ, उसको पढ़ रही हूँ, उसके रिलेटेड इमोशंस को एनालाइज कर रही हूँ, मेरा गुस्सा तुरंत शांत हो गया। और मुझे उस पर्टिकुलर मोमेंट की रेलिवेंस जो है ना, वो ये रियलाइज हुई कि हम अननेसेसरली इतना गुस्सा कर लेते हैं, उसका कोई कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम थोड़ा अगर ठंडे दिमाग से सोचे तो हमें वो गुस्सा करने की जरूरत भी नहीं है। और मुझे उस दिन एक चीज और लगी कि डायरी में मैं अपने गुस्से वाले एक्सपीरियंसेस को गुस्से के मोड में नहीं लिखूंगी, और मैंने उसके बाद में वो गुस्से के मोड में लिखना बंद कर दिया। और आज जितना भी रिपोजिटरी है मेरे पास में, वो सब वो मोमेंट्स है एक्चुअली। मैं खुश हूँ इस बात से कि ये मेरी हैप्पी मेमोरीज को रिफ्लेक्ट करेगा, आज के कुछ सालों बाद भी उसी चीज को रिफ्लेक्ट करेगा। आई थिंक मार्च ऑनवर्ड शायद वही चीज इसके अंदर मैंने मेंशन करी है। सो अब से मैंने सिर्फ वो मोमेंट्स लिखने लगी हूँ जिसके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग रही, और उसकी वजह से मुझे ये रहता है कि शाम को मुझे एक एंट्री करनी है जिसके अंदर मुझे हैप्पी एंट्री करनी है। इसलिए मेरे गुस्सा जो है, वो गुस्सा एज इन कुछ भी नेगेटिव थॉट, कुछ भी फीलिंग ऐसी जहाँ पे डिस्ट्रेस रहता है, कोई ऐसा फील आता है, मैं वो अब नहीं करती। सो दिस इज समथिंग विच हैपेंड विद मी इन 2021, एंड मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया, हो सकता है आप में से हजारों लोग वो एक्सपीरियंस कर रहे हो, कोई हमारे आस पड़ोस में लोग, कोई रिश्तेदार, कोई तो हम अगर उनको ये सलाह दें कि आप ऐसे लिखना शुरू करें, ये राइटिंग वाली हैबिट को डेवलप करता है ना, तो वो इमोशंस सेटल डाउन होने लगते हैं। एक और मैंने चीज करी 2021 में, मैंने कुछ नहीं खरीदा इस बार। लिटरली देयर वाज नो शॉपिंग एक्सेप्ट वन थिंग। और ये भी मुझे एक किसी टॉक शो के अंदर एक गिफ्ट वाउचर आया था, उससे मैंने खरीदा। अपना मैंने पर्सनली पैसा बैंक से नहीं निकाला उसके लिए, तो मुझे एक अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिला और उससे मैंने ये खरीदा। दिस इज किंडल। किंडल में क्या है, हम किताबें पढ़ सकते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर कोशिश करा कि मैं किताबें पढूं, और जब मैं किताबें पढ़ती हूँ तो बहुत सारे नई नई चीजें पता लगती हैं, बोलने के तरीके पता चलते हैं, कोई एक्सप्रेशन हम किसको बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं ये मुझे पता चलता है। और मैं उनसे क्यूज लेते रहती हूँ अपने खुद के टॉक्स को देने के लिए, क्योंकि मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाती हूँ और बहुत सारे जगहों पे पब्लिक स्पीकिंग करती हूँ। तो ये बहुत हेल्प करता है मुझे नोट्स लेने में, क्योंकि इसमें हम पीडीएफ डेवलप कर पाते हैं। अल्टीमेटली हमारे पास जो भी किताब पढ़ा है उसका एक डॉक्यूमेंटेशन रह जाता है, और वो हम पीडीएफ फॉर्मेट में ट्रांसफर कर सकते हैं अपने ईमेल्स के ऊपर। इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट अपने लिए पर्सनल परचेज के लिए मुझे लगा। अगर आप चाहें तो आप खरीद सकते हैं जिनको पढ़ने की आदत है। ऑल्दो ये बुक्स की इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को, उस किताब को टच करना, फोल्ड करना, वो बुक मार्क्स लगाना, उसको तो रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये एक अच्छी चीज मेरे को लगी कि मैंने 2021 में खरीदी। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो मेरा फीडबैक इसके ऊपर ये है कि जरूर ले लीजिए। इट्स अ गुड बाय। मैंने 7,000 क्या, 7, 7.5 में भी 8,000 का खरीदा था वो। और मैंने इंटरेस्टिंग चीज ये भी देखी कि जब मैंने खरीदा उसके 2 महीने बाद में इसका प्राइस भी डाउन हो गया, तो मुझे दुख भी हुआ।
लेकिन ठीक है। आप बताइए आपने क्या किया 2021 के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को बताइएगा कि आपने क्या क्या किया, किसने गाड़ी खरीदी और किसने गाड़ी चलाना सीखा। प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स। और मुझे जो कमेंट अच्छा लगेगा अगला वीडियो मैं उसी से शुरू करूंगी। सो stay happy, stay healthy and stay well 2022। once again मैं आपको सबको विशेष देती हूँ, आप सबके लिए बहुत अच्छा हो। कोविड फिर से बढ़ रहा है, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड stay tuned। thank you। It's great to see you all here. Thank you for watching my work. If you have not subscribed to the channel, please hit the bell icon and subscribe to the channel first and join me in making the lives of people with disabilities independent. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.